मैं हूँ जीत और आप लोग काफ़ी दिन से हमें जानते भी होंगे और लेकिन आज हम दो जने हैं और इसका रीज़न क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज हमारे साथ एक शख्स है जिनका नाम है मनीष और हमारे ये बेस्ट फ्रेंड है और काफ़ी सिंगरों को ये गवाए हुए हैं, लेकिन सिंगर को लेकर गाने को लेकर कुछ अपना बयान आपके सामने प्रकट करने वाले हैं। मैथिली गाने से लेकर भोजपुरी गाने के बारे में कुछ अपना बयान देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा हूं कि मैं एक थोड़ा सा राइटर भी हूं, सॉन्ग भी राइटिंग करता हूं और मैं काफ़ी दिनों से यही सोच रहे थे कि अपने जैसे कि क्षेत्र में बहुत सारा स्टूडियो है मिथिलांचल में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि जैसे माँ गायत्री स्टूडियो है, माँ दुर्गा रिकॉर्डिंग स्टूडियो वो भी है और काफ़ी सारा बहुत सारा अपना मिथिलांचल में स्टूडियो है। तो उस स्टूडियो से अपना मिथिलांचल का कोई भी नया सिंगर क्यों नहीं मार्केट में आ रहा है। इसका कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी सिंगर है मिथिलांचल में, तो उस मिथिलांचल का ओनली जो सिंगर है उनका ही गाना उनके स्टूडियो से फेमस होता है, लेकिन अदर कोई सिंगर जाता है तो उनका गाना क्यों नहीं फेमस होता? नहीं, तो मैं एग्जाम्पल में ये भी बता रहा हूँ ना कि जैसे माँ गायत्री स्टूडियो है, माँ गायत्री में देखिए कि जैसे नया कोई सिंगर गया, तो उनका मतलब बहुत दिनों से मतलब माँ गायत्री तो फेमस है, ये फेमस है। उसके बाद निर्मलिया भैया वो भी फेमस है वो स्टूडियो का। और नया कोई भी सिंगर जाता है तो वो क्यों नहीं फेमस होता है? जैसे माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा में भी मेरा भी एक फ्रेंड गया था, माँ दुर्गा मेरा भी एक फ्रेंड गया था, उसमें भी मैं एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए थे, तो उनका भी काफ़ी अच्छा आवाज़ था और अच्छा मतलब सॉन्ग भी बना के दे। बाकी फेमस क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या रीजन? मनीष जो है काफ़ी सिंगर को अपने साथ बहुत सारे स्टूडियो में गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे सिंगर को लेकर जिनका आवाज़ भी अच्छा खासा है, लेकिन उनका गाना जब रिकॉर्ड करवाते हैं और उन गाने को रिलीज़ किया जाता है, जब कंप्लीट करवाते हैं तो उन गाने में उतना रिस्पांस नहीं मिलता। मतलब सोच लीजिए कि उन गाने को अच्छी क्वालिटी में बनाया ही नहीं जाता है। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं दिक्कत किसका है और रीज़न क्या है जो मतलब कोई भी नया सिंगर क्यों नहीं मार्केट में आ रहा है, उनका सॉन्ग क्यों नहीं बज रहा है। और बहुत सारा अपना क्षेत्र में फेमस स्टूडियो सब है ऐसा। मैं तो 2-3 नाम भी बताया, जैसे माँ गायत्री है, माँ दुर्गा म्यूजिक है, ये सब तो फेमस हुआ ना। और मैं एग्जांपल के तौर पे ये भी बता सकता हूँ कि मतलब आज ना कल परसों किसी भी डेट में आप कोई भी सिंगर को भेजिए, अच्छा आवाज़ है उनका, उनको भेजिए रिकॉर्डिंग करवाने, या फिर 2 रोज़ के बाद पता चलेगा कि उनका गाना कौन सा चैनल पर पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों सुनने को मिलता है और मार्केट में उनका गाना क्यों नहीं बजा? आप लोग ये बताइए कि काफ़ी स्टूडेंट का लाइफ जी रहे, वो कैसे कैसे करके अपना पैसा जुगाड़ करके और चाहते हैं कि मैं भी सिंगर बनूं। जब वो स्टूडियो में जाते हैं तो उनका आवाज़ ना तो मतलब सही से रिकॉर्डिंग किया जाता है, नहीं सही से बनाया जाता है ना। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? कहीं ना कहीं तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं स्टूडियो वाले का गलती है, क्योंकि स्टूडियो वाले देखिए ये पहले ही एग्जांपल बता दिए हैं कि जितने भी स्टूडियो पहले से ही फेमस है और बंदे सब उसी स्टूडियो में जाता है जिनका फेमस है। यानी कोई भी बंदा जाता है फेमस स्टूडियो में तो कोई सपना लेके जाता है कि मेरा भी सॉन्ग बजे, मेरा भी गाना बजे, क्योंकि वो स्टूडियो फेमस है। बस यही सोच के कोई भी सिंगर जाता है, तो उसका ये नहीं ना है कि मतलब आपका सॉन्ग नहीं बजेगा, मेरा ही बजेगा, मैं स्टार हूँ। इसका तो ये नहीं, बस मायने ये रखता है कि देखिए आप स्टूडियो आपका फेमस है तो उसमें नया सिंगर को क्या काम करके देते हैं, उसका सॉन्ग बजता है कि नहीं। हम भी कई सारे स्टूडियो पे गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक लड़का को मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, उनका नाम नहीं है। वो लड़का ने कहा था कि मैंने एक साल का पूरा पैसा डिपॉजिट कर दिया था। उनका एक ख्वाहिश था कि मतलब फेमस सिंगर स्टूडियो है, उनका हम स्टूडियो का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। उस स्टूडियो में गया था, उनका मेरे साथ उनसे कुछ कनेक्ट हुआ, उनसे बात हुआ। उन्होंने बताया भाई कि देखिए मैंने 1 साल का डिपॉजिट कैश इनको दे दिया है कि 1 साल में मैंने इतने गाने रिकॉर्ड करवाऊंगा। उनका एक आस था कि मैं 1 साल में इतना पैसा दे रहा हूँ, काश मैं रेगुलर काम करूँगा यूट्यूब पर या चाहे अपना सॉन्ग रेगुलर मतलब रिलीज़ करूँगा तो मेरा नाम मतलब बन जाएगा, मैं भी एक सिंगर कहलाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सोचिए कि ऐसा नहीं हुआ, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, तो इसमें कारण क्या है? आप लोग कहीं ना कहीं दिक्कत तो स्टूडियो वाला करता है। ये मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, बट कहीं ना कहीं दिक्कत सही बात है कि क्योंकि जैसे देखिए आप जैसे मेरे को बोलिएगा कि तू कहाँ गया है, तू आप कहाँ स्टूडियो से गए हैं, कहाँ किए रिकॉर्ड किए नहीं किए, तो भैया मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं माँ गायत्री छोड़ के बाकी अपने क्षेत्र का जो भी स्टूडियो हर जगह गया हूँ, और जो भैया स्टूडियो चलाते होंगे हमको देखा होगा तो वो पहचानते होंगे। क्योंकि जैसे दरभंगा में DS रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उसमें मैं गया हूँ, अपना सिंगर का रिकॉर्डिंग करवाया हूँ। दरभंगा
दरभंगा में एक पुष्पानी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उसमें भी रिकॉर्ड करवाया हूँ मैं। फिर यहाँ पे एक ठो चला था रिंकल एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दरभंगा में, उसमें भी रिकॉर्ड करवाया हूँ। मेरा अजीत भाई, आप कौन सा स्टूडियो में गए थे? ये जयश्री में भी रिकॉर्ड किया है। एपी प्रोडक्शन दरभंगा में, उसमें भी मैं गए थे, उसमें भी रिकॉर्डिंग एक सिंगर का करवाए हैं। उसके बाद मधेपुर में माँ गायत्री में नहीं गए, बाकी इधर ये 3D स्टूडियो, उसमें भी मैं रिकॉर्ड करवाए हैं। या और फिर अपना बेहरा स्टूडियो में, बेहरा में पड़ता है राघव का रिकॉर्डिंग स्टूडियो, राघव राज सिंगर है उनका, क्या स्टूडियो का नाम है, कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यानी में भी सारे स्टूडियो में जा चुके हैं। काफ़ी सारा अपना मिथिलांचल का जो भी स्टूडियो है अपने क्षेत्र का, मैं काफ़ी सारा स्टूडियो में मैं जा चुका हूँ। तो उसका रिस्पॉन्स क्या मिला मेरे को अभी? यही कि मैं भटक रहा हूँ। हाँ, भटक रहे। आप सोचिए कि इतने सारे स्टूडियो में इतने सारे सिंगर को टेम्पू से लेकर, मतलब दिक्कत किसका है? सिंगर का। इसमें तो 100% दिक्कत है, क्योंकि भैया सिंगर हर जगह से घूम चुका है भैया। देखिए, अगर यहाँ पे सिंगर का दिक्कत रहता तो हम लोग एक्सप्लेन करते इस बात पे, इसलिए कि देखिए हम लोग मान लीजिए कोई 1-2 सिंगर तो लेके नहीं गए, काफ़ी सारे सिंगर को लेके गए जिनका आवाज़ अच्छा खासा था, उनको भी ले गए कि काश चलो ये जिसका आवाज़ नहीं है, आवाज़ सही नहीं था, चलो वो तो फेल हो गया। लेकिन जिनका आवाज़ अच्छा खासा था उनको भी हम लोग ले गए बड़े बड़े स्टूडियो, अच्छे स्टूडियो जिनका मिथिलांचल में मतलब अच्छा खासा नाम चल रहा है, उन स्टूडियो से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन उन भी स्टूडियो से कोई रिस्पांस नहीं मिला उन बंदे को। एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि वो भैया जानते होंगे तो वो समझ जाएंगे, और मेरा वीडियो देखेगा तो उनको पता चलेगा, वो समझ जाएगा कि मैं गलती किया हूँ। मैं स्टूडियो का बस मेरे चैनल का नाम ले रहा हूँ, ऐसे ही PY फिल्म्स या माँ गायत्री का कोई भी स्टूडियो पहले चैनल एक चल रहा था, तो उस पर मेरा एक सॉन्ग, मेरा दोस्त का एक सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था दुर्गानंद पासवान का। तो उसका मैं उसको चैनल वाले को मैं फ़ोन किया, उनको बोले कि भैया एक मेरा सॉन्ग जो है वो अपने चैनल पर रिलीज़ करवाना है। तो भैया बोला पेमेंट कर दो, मैं कर दूंगा। ठीक है भैया, मैं पेमेंट भी किए, 300 रुपया मेरे को पेमेंट लिया, तो मैं 300 पेमेंट भी करवाए। उसके बाद वो 2-4 रोज़ के बाद कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, और चैनल पे सॉन्ग भी नहीं अपलोड किया। बाकी मैं 4-5 रोज़ उनको कंटिन्यू कॉल किया, कंटिन्यू मेरा कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, नहीं कोई, और अभी तक चैनल पे मेरा सॉन्ग अपलोड नहीं हुआ। बाकी पैसा भी ले लिया। तो कहीं ना कहीं दिक्कत यही है कि स्टूडियो वाला दिक्कत करता है या तो चैनल वाला दिक्कत करता है। तो देखिए, इसमें स्टूडियो वाला का ही 100% गलती है, क्योंकि काफ़ी सारे सिंगर भी जाते हैं, आपके पास 1-2 सिंगर नहीं जाते। आपको आस लगा कि इसलिए जाते हैं क्योंकि आपका चैनल बड़े हैं, आप मतलब फेमस हो चुके हैं आपका चैनल, क्योंकि वो लोग इसलिए जाते हैं कि चलो अगर दूसरे चैनल से रिलीज़ करवाए तो उतना लोगों के पास नहीं जा पाएगा, इसलिए से बड़े चैनल के पास जाते हैं कि उनके पास अगर जाएगा तो मेरा आवाज़ या मेरा गाना उनको अच्छा लगेगा, तो मैं जल्दी फेमस हो सकता हूँ, इस आस लेकर जाते हैं। लेकिन आप लोग ने उन गाने को अच्छी क्वालिटी में बनाते ही नहीं हो, उनके ऊपर टाइम ही नहीं देते, तो आप जितना अपना चार्ज होता है उतना तो ले लेते हो। बैनर पे जब जाइएगा तो स्टूडियो पे लिखा रहता है क्या कि आपका आवाज़ में है दम, हाँ तो सिंगर बना देंगे हम। अच्छा, ये बताइए, ये रहता है। अब बताइए, ये बात है, लिखा रहता है। अब फिर भी आवाज़ लेकर जाइए तो कुछ भी बनाने के बाद अगर रिलीज करे गाने को, जहाँ तक भैया ये भी सिंगर, ये भी फेमस स्टूडियो में आप जाइए, ये भी बोल देगा आपको कि भैया रिकॉर्ड करवा लीजिए, रिकॉर्ड का पेमेंट कर दीजिए, हम आपको गाना बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। अब बताइए, वो नया सिंगर है, आप उसको सॉन्ग भेज देंगे, वो भटकते रहेगा फिर रिलीज करने, वो कहाँ से मार्केट में आएगा? कई तरह से मतलब क्वालिटी है भैया, आप स्टूडियो का ऑनर है, आप स्टूडियो चला रहे हैं, तो आप सिंगर को बोलिए कि हमारे पास आइए, आप सॉन्ग रिकॉर्ड करिए, जो सॉन्ग का पैसा लगेगा बस वो पेमेंट आप कीजिए, बाकी आपका जहाँ तक होगा हम आगे प्रोसेस करेंगे, अपना चैनल पे भी डाल देंगे। हमारा चैनल वायरल है, हम अपना चैनल पे भी डाल देंगे ताकि तुम्हारा मार्केट में कुछ ना कुछ गाना बजे। तो ये हुआ भैया, सपोर्ट करना। आप लोग को ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि आप लोग पैसे लेते हो यार, मतलब जब स्टूडेंट का लाइफ हम लोग अच्छी तरह से झेल रहे हैं और पूरी जानकारी के साथ, पूरी एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं कि वो कहाँ से पैसा अपना जुगाड़ करके आपके पास जाता है, लेकिन आप उसे कदर नहीं करते हो। और पहले बात तो ये भैया, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी स्टूडियो का ऑनर है, जो भी स्टूडियो चला रहे, सबसे मैं रिक्वेस्ट करो भैया कि ऐसा मत कीजिए, सॉन्ग रिकॉर्ड करिए, पेमेंट भी लीजिए, खोल के बोलिए भैया कि आपको इतना रिकॉर्ड लगा, 100% सपोर्ट करिए बंदा को। भैया वैसे नहीं होता है, सिंगर नहीं गाता है, कम से कम आपका चैनल फेमस है, अपना चैनल पे अपलोड करिए ना, क्या दिक्कत है? आपको शर्म आ रहा है कि नया सिंगर है? आपको क्या दिक्कत क्या है भैया, बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मेरा आप सबसे एक छोटा सा विनती है, वीडियो वैसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ सही है, बाकी भोजपुरी में ऐसे एक बार विवाद चल रहा था, खेसारी लाल स्टेज पे क्या बोला कि एक ऐसे ही सोमिया पोखरल था टैटू वाली, उनको बुलाया, बस वो टैटू इस पे छपाए थे, उनको वायरल कर दिया ना खेसारी भैया, तो वो हुआ सपोर्ट करना। भैया सपोर्ट किया उनको ऐसे। हाँ, ये बात भी सही है, ये नहीं होता है, अपना मिथिलांचल में छपा भी लेगा ना तो उसको कुछ नहीं बोलेगा, हाँ लड़का पागल है, वैसे ही कर लिया।
ऐसा नहीं है भैया, सपोर्ट करिए। आप सबसे मेरा यही विनती रहेगा कि जितने भी चाहे स्टूडियो आप लोग चलाते हो तो अच्छा खासा कोई भी सिंगर जाता है तो उनके गाने पे अच्छा मतलब मेहनत करिए। अगर कोई सिंगर के अंदर में कमी है तो उन्हें तुरंत बताइए कि भैया देखिए आपके अंदर ये कमी है जिसके वजह से आपका गाना इस तरह से नहीं बन पाया, तो वो अपना सुधार कर पाएगा। लेकिन जब उनके अंदर सारे चीज़ कॉन्फिडेंस भरे हुए हैं फिर भी आपके पास आते हैं काम करने के लिए, तो आप उनको गाने को उतना अच्छी क्वालिटी में नहीं बना पाते हैं। मिथिलांचल में ये खास करके ध्यान रखिए, याद रखिए, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी स्टूडियो का ओनर है, जो भी स्टूडियो भैया खोल के बैठे हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी सिंगर आ रहा है ना तो उसका रिकॉर्ड करके भैया अपने चैनल पे डालिए, अपने चैनल पे उनको मत ये बोलिए कि आप घर जाइए आपका आते हैं इसलिए आते हैं आपके पास क्योंकि आपका चैनल बड़े है। उसी में से भैया कोई ऐसा भी सिंगर होता है जिनका वो फर्स्ट रोज सॉन्ग रिकॉर्ड करता है, फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड करता है, तो जो सिंगर फर्स्ट से सॉन्ग रिकॉर्ड करेगा वो क्या जानेगा भैया कि रिलीज किसको बोलता है, कहाँ से रिलीज करेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप सबसे अगले है। वीडियो में, ठीक है। लेकिन जो भी इस वीडियो में हम लोग ने चर्चा की उस पर अगर आप लोग के पास वीडियो गए हैं तो जरूर इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, जिससे कि में सब मार्केट में आएगा भैया, सब मार्केट में आएगा और हमारा और भैया एक साथ मिल के काम करेगा तो उसमें कुछ ज्यादा मजा आता है। ये नहीं कि मतलब भैया हम स्टार हैं हम अकेले करेंगे, भैया आप भी स्टार बने हैं, इससे पहले नहीं थे स्टार, आप भी बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत। और आप जो कोई बोलते हैं ना कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, तो सर आपका भी कोई गुरु होगा तब जाके आप मार्केट में आया है। इसी तरह भैया सबका होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।